सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की जो बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन है, यहाँ पे इसकी कंपैरिजन लेके आएंगे। जिसमें जो पहला दो स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स की तरफ से In1B जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Xiaomi अक्सर कहता रहता है कि ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है, तो वो है हमारा Redmi 9A। हालांकि ये चाइनीज ब्रांड है तो हमको सबको पता ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिलती थी। लेकिन कुछ मामले में आपको In1B है वो बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिल जाता है। हालांकि इंडियन ब्रांड है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको कमबैक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन करना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की पहले बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं। पहली बात आती है डिस्प्ले। तो माइक्रोमैक्स का In1B है, उसमें आपको देखने को मिल जाती है 6.52 इंचेस की HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको फ्रंट में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है छोटा सा, और 9:5 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली आपको मैट फिनिश प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको डिजाइन भी बहुत ही अच्छा खासा और कलर वेरिएंट भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Redmi 9A के डिस्प्ले की, तो मतलब यहाँ पे भी आपको 6.53 इंचेस की वही सेम HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन को बदल जाऊंगा, दोनों में आपको बहुत ही प्लास्टिक बॉडी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, डिजाइन भी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स का In1B है उसमें आपको डिजाइन थोड़ी बहुत ट्रेंडी वाली देखने को मिल जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है इस प्राइस रेंज में। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले और डिजाइन के मामले में यहाँ पे माइक्रोमैक्स का In1B आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की बदल के, यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो माइक्रोमैक्स का In1B है इसमें आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से Helio का G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 12 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको MPower का GE8320 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल सी आप गेमिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो Redmi 9A है उसमें आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से Helio का G25 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा पावर है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको सेम जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे बदलने जो माइक्रोमैक्स का In1B है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और थोड़ी बहुत गेमिंग ये भी आप कर सकते हो, और क्लॉक स्पीड भी आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है G35 में। तो आपको प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे माइक्रोमैक्स का In1B आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की बदलेंगे। जो माइक्रोमैक्स का In1B इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 2GB रैम 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे माइक्रोएसडी का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। लेकिन Redmi 9A की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको 2GB रैम 32GB स्टोरेज और 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बदल जाएगा 64GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे 4GB वाला वेरिएंट भी देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी आपको माइक्रोएसडी का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे के बदले माइक्रोमैक्स In1B में आपको देखने को मिल जाता है ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, और दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टर्न एलईडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे EIS का ऑप्शन देखने को मिलता है, नहीं मिलता वो नहीं बताया कंपनी ने। लेकिन यहाँ पे Redmi 9A की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको सिंगल 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वहां पे आपको f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन भी, अगर मैं बात करूं तो पोर्ट्रेट कैमरा सेटअप जो आपको है Redmi 9A में देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स का In1B यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप का ऑफर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो रियर कैमरा के मामले में यहाँ पे माइक्रोमैक्स का In1B आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की बदलते हैं। जो माइक्रोमैक्स का In1B है उसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि कितना रिकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जो नॉर्मली जो रिकॉर्डिंग होती है वो 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बता दें Redmi 9A की बात करो तो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें भी आपको f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑन द पेपर जो बात करें तो माइक्रोमैक्स In1B है वो सेल्फी कैमरा के मामले में यहाँ पे आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को
मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की बदलेंगे, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है और दोनों में आपको 10 वाट का नॉर्मल चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको बजट कैटेगरी के देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए आपको 10 वाट का चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे बता देंगे माइक्रोमैक्स का इन-1 भी है, उसमें आपको नॉर्मल नहीं लेकिन आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर या कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन Redmi 9A की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको MIUI 12 देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही थोड़ा बहुत लैगी हो सकता है और थोड़े बहुत आपको एड्स भी देखने को मिल जाता है और थोड़े बहुत ब्लोटवेयर भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो बजट करेगा स्मार्टफोन है और अगर 2GB वाला वेरिएंट आप परचेस करते हो तो आपको थोड़ा बहुत लैगी नजर आ सकता है इस Redmi 9A में। लेकिन आपको बता देंगे जो माइक्रोमैक्स का इन-1 भी है उसमें आपको लैगी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की बदल के, यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो माइक्रोमैक्स इन-1 भी है उसमें आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, हालांकि आपको Redmi 9A में देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक, यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, 2 नैनो सिम और 1 माइक्रोएसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हो। ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि Redmi 9A की बात करें तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी नाराजगी वाली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टाइप सी नहीं लेकिन यहाँ पे माइक्रो USB 2.0 देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो वाईफाई है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में आपको माइक्रोमैक्स का इन-1 भी आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर और एंटरप्राइज की बदले जो माइक्रोमैक्स इन-1 भी है उसमें आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट है। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 2GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखेगी 7000 रुपए, और दूसरा जो वेरिएंट है 4GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखेगी 8000 रुपए। तो प्राइस बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे जो प्राइस आपको मिलती है वो बजट कैटेगरी के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी ऑफर देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो Redmi 9A की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको मेड इन इंडिया अक्सर कहता है Xiaomi, तो उसी की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कलर में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 2GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखेगी 6800 रुपए, और दूसरा जो वेरिएंट है 3GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखेगी 7500 रुपए। तो ऑलमोस्ट आपको 500 रुपए कम प्राइस में आपको 3GB वाला वेरिएंट Redmi 9A में देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू माइक्रोमैक्स इन-1 भी। लेकिन यहाँ पे 8000 की प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी डील यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन-1 भी देखने को मिल जाता है, जो इस प्राइस रेंज में आपको किसी प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो इस प्राइस रेंज में आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है वो हालांकि अभी तक मुझे पता है कि जो नोकिया के फोन है उसमें आपको 8-9 हजार और भी ज्यादा पे करना पड़ता है तब जाके आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉइड। लेकिन एक और बात ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का आपको एक डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिल जाता है माइक्रोमैक्स के फोन में, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। हालांकि आपको Redmi 9 में ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको कस्टमाइजेशन आपको UI देखने को मिल जाता है और थोड़े बहुत एड्स भी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण जो Xiaomi कंपनी यानी कि Redmi कंपनी है वो थोड़े बहुत आपको पैसे कमा सकती है, जैसे कि प्राइस कम करके भी आपको पैसे कमा सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर अपडेट की बात करूं तो यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स इन-1 भी है वो 2 साल तक आपको लगातार अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो प्रॉमिस किया है माइक्रोमैक्स ने, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करें तो डिवाइस दोनों अच्छे हैं, लेकिन अभी तक जो आपको देखने को मिलते थे जो मार्केट में चाइनीज ब्रांड जैसे कि Redmi है, Realme है, Oppo, Vivo है, जो आपको बजट कैटेगरी में अच्छे खासे फोन देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन और भी ज्यादा देखने को मिलते थे और कम प्राइस में तो देते थे, लेकिन आपको एड्स भर भर के देखने को मिल जाता है। तो इसी के कारण वो कंपनी ज्यादा कमा रही थी। लेकिन अब जो माइक्रोमैक्स ने जो एंट्री की है वो कमबैक किया, जो आपको जिस प्राइस में आपको फोन देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर एक देखे जाए तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर पे ज्यादा आपको फोकस कर रहा है और हार्डवेयर के बेस पे आपको ये कंपनी कमा रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर के बेस पे आप कंपनी नहीं कमा रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो माइक्रोमैक्स की इस बात में बहुत ही अच्छी लगी मुझे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।